बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए डीओई की तरफ से प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस कई सारी है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा बच्चों, इंग्लिश का आपका जो मिड टर्म का पेपर आएगा, ठीक है, इसके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने सेक्शन होंगे, कितने कितने मार्क्स के वो सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग में और ग्रामर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको पता चलेगा। और आपकी जो किताब है इंग्लिश वाली, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल पेपर आपका कठिन आएगा, आसान आएगा, सब आपको बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और ये 60 नंबर का आएगा। आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला होगा सेक्शन ए रीडिंग वाला, जो कि रहेगा 14 मार्क्स का। इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे, अनसीन पैसेज वाले। फिर सेक्शन बी होगा बच्चों राइटिंग का, यानी कि जिसमें आपको राइट करना होगा, बहुत सारे आपके टॉपिक है राइटिंग के, वो आपको मैं बताऊंगा, 12 मार्क्स का। फिर सेक्शन सी रहेगा बच्चों ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड 4 आपके क्वेश्चन होंगे 14 मार्क्स के, वो भी आपको बताऊंगा। फिर सेक्शन ए नहीं, यहाँ पे ए नहीं बल्कि डी होगा, ठीक है, ये आखिरी सेक्शन आपका डी वाला, जो कि रहेगा आपका लिटरेचर का 20 मार्क्स का। अब ये आपकी जो किताब है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दिए गए, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसा आपका पेपर है। देखो, पहला है आपका सेक्शन ए रीडिंग का 14 मार्क्स, जिसमें क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पैसेज रहने वाला है, 2 पैराग्राफ का, और ये 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे एमसीक्यू पूछे गए हैं 3। ठीक है, 3 तो आपके एमसीक्यू हो गए, 4 एमसीक्यू हैं दरअसल आपके। ठीक है, 4 तो एमसीक्यू आपसे पूछे गए हैं, और फिर ये स्टेटमेंट पूछी गई है, रॉन्ग है या राइट है, और फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही सेम जो पैटर्न है वो आपके ऑफिशियल मिड टर्म एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे देखेंगे आपका दूसरा वाला पैसेज है, थोड़ा सा डेटाबेस है, और ये कहानी वाला है। कल्पना चावला जो थी उनके बारे में ये कहानी है दरअसल, है ना। अब इससे भी देखो बच्चों, आपका पहला एमसीक्यू, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू हो गए आपके। फिर यहाँ पे एक फिलिंग ब्लैंक्स है, और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आपका आएगा। लेकिन 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 इससे पहले कि हम लोग अपना सेक्शन नंबर 20 शुरू करें, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, आप सभी की ना बहुत डिमांड थी कि सर जी आप हमें क्वेश्चन पेपर एक बार समझा दीजिए, ताकि हमें पता चले हमारा पेपर कैसा आएगा। तो अगर आप सभी बच्चे अपना इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको एक स्पेशल कमेंट करना है, DOE 8 इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश सॉल्यूशन नीड। ठीक है, आपको इस तरीके से एक कमेंट करना है, DOE इंग्लिश सॉल्यूशन नीड 8, इस तरीके से। ठीक है, वैसे तो हम सॉल्यूशन बना ही रहे हैं, जैसे ही बन जाएगा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो हम थोड़ा और जल्दी प्रोसेस करेंगे। ओके बच्चों, तो कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। अब हमारा सेक्शन भी शुरू होगा बच्चों राइटिंग का, और ये 12 मार्क्स का है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, गिव ए सुटेबल टाइटल। अब ध्यान से देखो, आपको ना ये एक स्टोरी की कुछ लाइंस दी गई हैं। ठीक है, ये स्टोरी की कुछ लाइंस दी गई हैं, ये आपको हिंट लेते हुए आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, नरेट करनी है, एक स्टोरी, उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, जिसमें कि ये सेंटेंसेस, ये लाइन यूज होनी चाहिए। या फिर आप ये कर सकते हैं बच्चों, यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद योर फैमिली ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। छुट्टियों में आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर पे गए थे, वहां पे आपने देखा, तो आपको एक डायरी एंट्री लिखना है अपनी इस जर्नी के बारे में। आप वहां पे जो एनिमल्स देखे, प्लांट्स देखे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहां के बारे में, आपने नेचर के पास में कितना क्लोज महसूस किया, इस बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे बच्चों आपके एग्जाम में,
एक तो रहेगा स्टोरी राइटिंग का, समझ गए, दूसरा टॉपिक होगा आपका डायरी एंट्री का। ठीक है, दो टॉपिक तो ये हो गए। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ में, यू आर अनन्या शर्मा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज फिल्ड अप नियर द स्कूल गेट। आपके स्कूल के गेट के आसपास बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से खराब स्मेल आ रही है और बीमारी होने का खतरा है। तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टेक एक्शन एंड कॉन्टेक्ट द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर क्लीनिंग द एरिया। आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखो कि वो इस पर कुछ कार्यवाही करें, जिसके लिए म्युनिसिपल अथॉरिटीज को वो लेटर लिखें या जो भी कॉन्टेक्ट है वो खुद करें, है ना। ये आपको फॉर्मेट यूज करना है, सेंटर एड्रेस, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट नेम, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब एक तो प्रिंसिपल का लेटर हो गया। अब जो दूसरा आपका टॉपिक है इसमें क्या करना है, यू रिसेंट विजिट अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन योर सिटी, डिस्क्राइब द एग्जीबिशन इन 80 to 100 words, mentioning the models displayed your favorite exhibit and what you learned from the visit। आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, एक नोटिस लिखना है। ये क्या है बच्चों, ये एक नोटिस है आपका, ठीक है, जो आपको अपने स्कूल के लिए लिखना है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो 4 टॉपिक हैं, कौन कौन से दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक तो टॉपिक है भाई आपका स्टोरी राइटिंग का, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा है बच्चों, दूसरा है आपका डायरी एंट्री का। तीसरा टॉपिक लेटर का, ओके। चौथा टॉपिक है आपका नोटिस। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें अभी मेंशन नहीं की गई हैं, वो भी एग्जाम में आएंगी। 5वीं चीज है बच्चों आपकी पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग। एक 6ठी चीज और है, वो भी आपको मैं अभी वीडियो में याद आएगा तो आगे बता दूंगा, ठीक है। तो टोटल आपकी ये चीजें हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो राइटिंग वाला पार्ट है वहां पे क्या क्या आएगा। अब आ जाओ जी अपने सेक्शन नंबर सी ग्रामर में, ठीक है, 14 नंबर का है ये। 5वां क्वेश्चन कहता है कि आपको ना ये फिलिंग ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें आपको एक करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो आपको इसमें लिखनी है, या फिर ये कंप्लीट दी सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच गिवन ब्लैंक। यानी कि आपको ना जैसे ये लिखा है द फाइनल एग्जाम्स विल बी स्टार्ट ऑन इन एट टू मंडे, या फिर मिड टर्म एग्जाम्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम मंडे, या फिर जैसे भी आपको है। तो वी आर प्लानिंग टू लीव डैश मॉर्निंग, तो हम जो है प्लान कर रहे हैं सुबह जाने के लिए, है ना। तो इसमें जो फिल ब्लैंक्स हैं इसमें क्या क्या आएगा वो आपको करना है। तो इन 5 में से आपको किन्हीं 4 को भरना है, ओके। अब बच्चों आता है आपका अगला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। आपको क्या करना है, इन्हें डायरेक्टेड में चेंज करना है। जैसे कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, ओके। सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, इसे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, तो आपको इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। किसी 4 को आपको करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, आपको इस ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी और इजियर देन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो इजियर होगा, है ना। ऐसे करके ये आपसे कुछ और भी फिलिंग ब्लैंक्स हैं, आपको यहाँ पे इन्हें भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बच्चों आपका 8वां प्रश्न, जो कि है मॉडल वर्ब का। ये आपको 4 मॉडल वर्ब दी गई हैं, इन्हीं में से आपको इसमें भरना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। आपको ऑप्शन नहीं करना, आपको इनमें से कौन सा किसमें ABCD में कौन सा आएगा वो भर के लिख देना है बस, ठीक है। कोई 3 करने हैं आपको, लिखा है ना एनी 3। अब देखो हमारा सेक्शन डी शुरू होता है जो कि है आपका लिटरेचर का, और ये लिटरेचर वाला आपकी किताबों से है। तो क्वेश्चन 9th है, आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और किन्हीं 4 का आंसर लिखना है, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है बच्चों, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। और इसी से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 प्रश्न हो गए। आपको इन्हीं 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखने हैं, किन्हीं 4 के। फिर बच्चों आपकी कविता आ जाती है,
ठीक है, आपकी जो पोयम है ना वो आ जाती है। और इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं बच्चों। कितने? 2 के उत्तर लिखने हैं, ठीक है, इन तीनों में से। आगे समझ। अब सबसे आखिर में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपकी पोयम और जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है। ओके, जैसे पहला है, व्हाट डिड द ऑथर डिस्कवर इनसाइड द रोल टॉप डेस्क, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? What is the central message of the poem Geography lesson? And how did Indian reformers contribute to social change during British rule? Glimpses of the past. How did Vipin react after being told he had visited Ranchi? Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. And the last one, how did Tilly Smith Geography lesson save her family and others the tsunami? है ना। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हैं बच्चों। यहां पर आपका पेपर पूरा हो जाता है। आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है, कैसी आपकी ग्रामर रहेगी, कैसे सारी चीजें। अगर आप सारे बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो ना जल्दी से जल्दी, तो मैंने आपको बताया कि आपको एक स्पेशल कमेंट करना है और वीडियो को जितना हो सके सारे बच्चे लाइक करें। अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर से शेयर करें। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बता सकते हैं कि आपको पेपर आसान लगा, कैसा लगा, या फिर आप कुछ और चाहते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। अगला वीडियो किस पेपर पे होना चाहिए जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं उसका ओवरव्यू बनाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।